नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो कोई आम डरावनी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा है जो बहुत ही प्राचीन बुराई और एक माँ के कभी ना टूटने वाले हौसले की सीधी टक्कर को दिखाती है। ये कहानी हमें हमारे सबसे गहरे डर का सामना करवाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में गोता लगाते हैं। अब शुरुआत में ही मेरा आप लोगों से एक सवाल है। जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बल यानी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है या फिर प्रकृति का कोई भयानक रूप? खैर, आज हम इस सवाल का जवाब एक बेहद खौफनाक और बिल्कुल सुनसान भारतीय हाईवे के सफर के जरिए खोजने वाले हैं। जब इंसान के सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे वो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तब उसे बचाने वाली असली ऊर्जा कहां से आती है, ये जानना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सुनसान आधी रात के हाईवे से, जहां मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक का सफर तय किया जा रहा है। आप जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। रात का समय है, हवा में एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक है और दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। ये सन्नाटा, ये कोई सुकून वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि किसी भयंकर तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। इस अंधेरी सड़क पर 35 साल की मानवी गाड़ी चला रही है। मानवी ने कुछ साल पहले ही अपने पति को खो दिया था और अब वो शांति की तलाश में एक नई शुरुआत के लिए अपने होम टाउन लौट रही है। उसके साथ कार में उसकी 10 साल की बेटी रिया है, जो खिड़की से बाहर घुप अंधेरे को घूर रही है, और 5 साल का बेटा आरुष पिछली सीट पर गहरी नींद में सो रहा है। ये एक ऐसा परिवार है जो पहले ही बहुत दर्द सह चुका है और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस अनजान खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मानवी के सिर में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। तभी पीछे से रिया दर्द के मारे चीख पड़ती है और छोटा आरुष रोते हुए कहता है कि कोई उसका पैर जोर से खींच रहा है। मानवी घबराकर जैसे ही जोर से ब्रेक लगाती है, उसकी नज़र बच्चों के पैरों पर पड़ती है। वो देखती है कि पेड़ की मोटी मोटी टहनियों जैसी किसी चीज ने उनके पैरों को बुरी तरह जकड़ रखा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक कार के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और वो रहस्यमयी टहनियां दोनों बच्चों को कार से खींचकर बाहर उस भयानक जंगल के अंधेरे में ले जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है मायावी जंगल में घात लगाकर किया गया वो हमला और उस घुप अंधेरे में एक माँ की हताशा। बच्चों को इस तरह गायब होते देख मानवी बदहवास होकर जंगल की तरफ भागती है। वहां हर तरफ से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक एक पेड़ की टहनी बहुत जोर से मानवी के सिर पर लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब करीब 5 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो औरत मानवी को बहुत सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये मायावी जंगल है और अगर वो जिंदा बचना चाहती है तो उसे अभी के अभी वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन आखिर इस जंगल में ऐसा क्या था? यहां आती है प्राणक राक्षस की किंवदंती, जो असल में भूत माता काली का शापित पुत्र है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन पेड़ों के पीछे छिपा वो खौफनाक खतरा असल में है कौन। वो है प्राणक। इसका रूप किसी भी आम इंसान या जानवर से बिल्कुल अलग और खौफनाक है। इसका पूरा शरीर सख्त लकड़ी का बना हुआ है। इसकी आंखें खून की तरह लाल चमकती हैं और इसके मुंह से हमेशा लाल लाल टपकती रहती है। ये कोई छोटा मोटा भूत प्रेत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही क्रूर और प्राचीन ताकत है जो इसी जंगल के एक बहुत विशाल पेड़ के अंदर हमेशा के लिए फंसी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह राक्षस इस पेड़ में फंसा कैसे? दरअसल प्राणक भूत माता काली का बेटा है, जो खुद देवी पार्वती का ही एक बेहद प्रचंड रूप है। लेकिन प्राणक बचपन से ही बहुत क्रूर और दुष्ट था। उसने कभी अपनी मां के प्यार की कद्र नहीं की, उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। जब उसकी दुष्टता हद से पार हो गई तो खुद भूत माता ने उसे श्राप दे दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस मायावी जंगल के एक पेड़ में कैद रहेगा। इस श्राप से तिलमिलाए प्राणक ने कसम खाई कि वो दुनिया की हर उस मां से बदला लेगा जो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, और इसीलिए वो उन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा। तो अब यहां दो बिल्कुल विपरीत शक्तियों की सीधी टक्कर है। एक तरफ है प्राणक की वो अंधी शापित नफरत। वो माताओं से इतनी चिढ़ता है कि वो उन बच्चों को ही खा जाना चाहता है जिन्हें अपनी मां का प्यार मिलता है। और दूसरी तरफ है मानवी का कभी न टूटने वाला संकल्प। जब उस बूढ़ी औरत ने मानवी को वहां से भागने को कहा तो मानवी का जवाब बिल्कुल साफ था। वो एक मां है
और चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो अपने बच्चों को ऐसे मरने के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगी। मानवी का ये अटूट हौसला और अपने बच्चों के लिए ये निडरता देखकर वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसे एक बहुत ही शक्तिशाली आशीर्वाद देती है। वो कहती है, भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और बस इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो जाती है। पीछे छूट जाती है तो सिर्फ वो जलती हुई मशाल। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि अब मानवी अकेली नहीं है। इस भयंकर लड़ाई में दैवीय शक्तियां खुद उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। इसके बाद शुरू होता है एक मां का अंतिम सामना उस लाल आंखों वाले खूंखार दानव के साथ। उस मशाल को मजबूती से पकड़कर मानवी जंगल में और अंदर चली जाती है। हवा बिल्कुल रुक चुकी थी और पेड़ों ने चांद की रोशनी का एक कतरा भी अंदर नहीं आने दिया था। तभी उस भयंकर गुर्राहट के बीच उसे एक बहुत पुराने विशाल पेड़ की उलझी हुई टहनियों में अपने दोनों बच्चे आरुष और रिया फंसे हुए दिखते हैं। और उसी अंधेरे में चमक रही थीं प्राणक की वो लाल खौफनाक आंखें। मानवी जैसे ही आगे बढ़ती है, वो पेड़ उसे भी अपनी टहनियों में जकड़कर हवा में उठा लेता है। उसका दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और तूफानी आकाश में वही बूढ़ी औरत साक्षात एक भयंकर देवी के रूप में प्रकट होती है। ये नज़ारा देखते ही मानवी के अंदर जैसे कोई अद्भुत दैवीय ऊर्जा आ जाती है। उसकी खुद की आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक झटके में उन मोटी टहनियों को तोड़कर आजाद होती है और बिना एक पल गवाए उस मशाल से उस शापित राक्षसी पेड़ की जड़ों में आग लगा देती है। और इसी के साथ उस दानव का अंत हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलती है मातृत्व की असली शक्ति। जब भोर होती है तो वो अपने साथ एक अनोखी शांति लेकर आती है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई के बाद जंगल का वो भयानक तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है। जमीन ठंडी पड़ जाती है और एक नई सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है। तभी देवी भूतमाता काली खुद अपने भौतिक रूप में वहां प्रकट होती हैं। वो मानवी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं और फिर उगते हुए सूरज की रोशनी के साथ ही अदृश्य हो जाती हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब होता है जब मानवी और उसके बच्चों के शरीर की सारी गहरी चोटें और घाव अपने आप गायब हो जाते हैं। जब रिया और आरुष होश में आते हैं तो कमाल की बात यह है कि उन्हें उस भयानक रात का कुछ भी याद नहीं होता। वो बिल्कुल सुरक्षित थे। तो दोस्तों, इस दुनिया में यदि कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो एक माँ है। शुरुआत में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था ना, उसका सटीक जवाब यही है। प्राणिक जैसे इतने क्रूर प्राचीन राक्षस और शापित शक्तियों के सामने भी एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार हर बाधा को पार कर गया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मातृप्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई और अलौकिक शक्ति बनी ही नहीं है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, लोक कथाओं की ये जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमने आज डिस्कस की है, ये सिर्फ एक पुराना मिथक नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नए सिनेमाई अनुभव की नींव है। जी हां, 27 जून को थिएटर्स में एक नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है मां। ये फिल्म इसी खौफ और इसी मनोवैज्ञानिक डर को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें हमारी जानी मानी और बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री काजोल मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं, जहां हम और आप बिल्कुल ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस देखेंगे और देखेंगे एक मां का अपने बच्चों को बचाने के लिए लिया गया सबसे भयंकर रूप। तो आज हमने मानवी की इस अविश्वसनीय कहानी को देखा, जिसने एक प्राचीन दानव को हराने के लिए साक्षात मौत की आंखों में आंखें डाल दी। अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्यार और सुरक्षा की वो ऐसी कौन सी अदृश्य सीमा है जिसे एक मां अपने बच्चों को अंधेरे से बचाने के लिए पार नहीं कर सकते। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए और रोमांचक विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें